बंदर का जाने अदरक का स्वाद। ये मेरा रिप्लाई है ध्रुव राठी को। एंटी क्लॉकवाइज आपकी मम्मी नजर उतार रही हो कभी? हमें फ्यूचर नहीं जानना कि यार सब कुछ पहले से तो लिखा है। अरे सब कुछ पहले से लिखा, फिर तो करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना। सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कर्मास भी होते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री। लोग अक्सर कहते हैं कि यार हमारी कुंडली मैच ही नहीं कर रही। 5 साल का रिश्ता है, ख़त्म कैसे कर दें? अगर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, ढंग के एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको गाइड कर देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। और 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक कार्ड के ऊपर एक पिक्चराइजेशन होता है। भाई मेरा ना इंस्टाग्राम भरा पड़ा है टेस्टिमोनियल्स एंड ऑल, कि भाई रिलेशनशिप हीलिंग करना एंड ऑल, ठीक है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करवा दो। कि ध्रुव राठी अगर ना बकवास करे तो ज़्यादा अच्छा है इस बारे में, क्योंकि सच में बकवास है। बकवास मतलब अभी केरला मूवी आई, केरला स्टोरीज, आपने देखी होगी। उसके ध्रुव राठी पे फिर कंट्रोवर्सी हुई, एलविश यादव ने भी वीडियो बनाई, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि भैया कन्वर्जन जो हुआ है वो डंके की चोट पे हुआ है, ठीक। एक ब्लैक मैजिक है, उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहोगे आप? बहुत हाँ, तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे नए पॉडकास्ट में। तो आज हम बात करेंगे टैरो कार्ड रीडिंग की, ब्लैक मैजिक की, मैनिफेस्टेशन की। तो आप सबके लिए हम लेके आए हैं एक ऐसे टैरो कार्ड रीडर जो बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है। मिलिए डॉक्टर वैभव गिरधर से। तो क्या हाल है भाई? बिल्कुल एकदम बढ़िया, आप लोग बताओ कैसे हो? तो क्या चल रहा है आजकल आपका? भाई बिल्कुल एकदम मस्त मौला ज़िंदगी चल रही है, लोगों की मदद करने का मौका मिलता है, इससे ज़्यादा स्वभाव की बात और क्या हो सकती है। अच्छा, तो भाई पहले तो आप ये बताओ, आप इस फील्ड में घुसे कैसे? मतलब कोई कुछ हुआ था आपके साथ, या कुछ क्या मोटिव था आपके इस फील्ड में घुसने का? भाई ऐसा है कि लाइक आजकल ना मैं भी एक चीज़ सुनता हूँ, लाइक लोगों का बिलीफ फैक्टर्स एंड ऑल, एंड ऐसा होता है जैसे मैं भी इस लाइन को कुछ नहीं समझता था। अच्छा। हम लोग कहते हैं ना, जैसे कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, कोई माँ बाप कोई बात बोलते हैं, ये काम करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये मंगलवार को बाल नहीं कटवाने हैं, ये शनिवार को ये नहीं करना, तो हम लोग क्या कहते हैं, यार अब हमें बताओगे क्या? मतलब कि हमारी मान्यता धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बट सही बताऊँ तो हमारी ज़िंदगी ना इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द है, सही बताऊँ तो। अच्छा। कुछ साल पहले मेरे को भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं था, सही बताऊँ तो। बट हाँ, लाइक वो कहते हैं ना कि लाइक ज़िंदगी में कुछ सीखना था, सीखने की एक चाहत थी कि भाई किसी लाइन को ऐसे सीखना है। और मैं शूटिंग लाइन का पर्सन था, लाइक वीडियो शूट करना है ऑल, टीवी सीरियल एंड ऑल में सब में काम कर रहा था। तो मेरे को एक ऐसी लाइन चाहिए थी जो मैं उसके साथ साथ कंटिन्यू कर सकूँ। तो भाई इस लाइन में मैंने लोगों को ना हाथ पढ़ते देखा, बहुत बारी लोगों के बारे में बताते देखा, किसी के हाथ में मूंगा देखा, किसी के हाथ में चांदी देखी, किसी, तो भाई हर एक चीज़ की वजह थी। तो एक क्यूरियोसिटी हो जाती है ना कि इंसान की जानने के लिए कि भाई ये ऐसा कैसे कर रहा है। और लोगों के आसपास की भीड़ बहुत थी, लाइक कोई हाथ दिखा रहा है तो उसके आसपास लोग बहुत सारे हैं कि भाई यार मेरा भी हाथ देखो। तो वो एक क्यूरियोसिटी हो गई यार कि यार लोग भाई इस चीज़ को बहुत मानते हैं, बहुत जांचते हैं। और मेरे को भी लगा कि यार नहीं भाई, मुझे भी सीखना चाहिए। तो भाई फिर धीरे धीरे इस चीज़ में कनेक्शन बनता चला गया, एंड 2018 से जर्नी चालू हुई और आज 2023 हो गया है। एंड बहुत अच्छे से काम चलता चला जा रहा है, और लोगों के टेस्टिमोनियल, लोगों का प्यार सब सामने ही है। अच्छा, तो ये टैरो कार्ड रीडिंग और ये हीलिंग क्या चीज़ है, मतलब इसके बारे में बताओ पब्लिक को। बिल्कुल डेफिनेटली। देखो ऐसा होता है कि टैरो कार्ड रीडिंग, लोग अक्सर कहते हैं, लाइक 2 टाइप के लोगों का थॉट प्रोसेस होता है। लोग कहते हैं कि यार अगर हम थोड़ा सा भी आइडिया ले ले, गाइडेंस ले ले आने वाले कल के लिए, तो हम उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो टैरो कार्ड रीडिंग ना वहाँ पे सक्षम होती है। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, लोगों का थॉट प्रोसेस ये कहता है यार अगर हमें कल का पता लग गया ना तो हम आज नहीं जी पाएंगे। आप ये समझ के चलो कि कल का फ्यूचर रीडिंग कराना, फ्यूचर गाइडेंस कराना या फिर फ्यूचर प्रेडिक्शन कराने में, दोनों चीज़ों में फ़र्क होता है। और अगर आप आम भाषा में, आम जनता की जरूरत, चलो मान लो आप एक टैरो कार्ड रीडर के पास कभी नहीं गए होगे, ठीक है, कभी नहीं गए ना। लेकिन एक बात बताओ, प्रेडिक्शंस पे तो आप जिंदगी जी रहे हो, प्रेडिक्शंस तो करते ही हो ना। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस रन करना चालू कर रहे हो, पैसा लगा रहे हो, तो भाई बिजनेस की स्टडी करोगे ना, एनालिटिक्स चेक करोगे, पूरी स्टडी करोगे कि भाई इस जगह पे मेरा बिजनेस खुलना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मैं कहता हूँ मेरे को खाने की दुकान खोलनी है, सामान की, ठीक है, खाने पीने का सामान है, मैं फास्ट फूड का काम खोलना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक जगह वहाँ पे फास्ट फूड का काम खोलूँ जहाँ ऑलरेडी 10 दुकानें हैं, तो मेरे को पता है ना ऑटोमेटिकली मेरा फ्यूचर का जो बिजनेस है वो ठप पड़ जाएगा या फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है ना। कंपटीशन है वहाँ पे, बिल्कुल। एनालिटिक्स चेक करें, ठीक है, एंड फ्यूचर का एक हिंट हो गया दिमाग के अंदर कि यार ये काम यहाँ नहीं चलना चाहिए। लेकिन जहाँ आपको लगा कि यहाँ पर डिमांड बहुत है और यहाँ दुकान नहीं है, या फिर कोई 1 या 2 दुकान है, तो आप वहाँ अपनी दुकान खोलना पसंद करोगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ मैं बिजनेस रन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। 10वीं के बाद ऑप्शन होता है,
नॉन मैथ पढ़नी है, मेडिकल पढ़नी है, आर्ट्स पढ़नी है, कॉमर्स पढ़नी है, कॉमर्स विद मैथ्स पढ़नी है, आईटी पढ़नी है, क्या ही पढ़ना है, ठीक है ना, सबके पास ऑप्शन है, सबके पास रहा है, ठीक है, और उसके बाद रहा ओपन होती चली जा रही है, आप समझ रहे हो, और आप गाइडेंस पे जा रहे हो। फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है इसके साथ की, आर्ट्स पढ़ा पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता हूँ, आईएएस बन सकता हूँ, आईपीएस कर सकता हूँ, ठीक है, कॉमर्स पढ़ा बिजनेस करूँगा, बीकॉम करूँगा। तो फ्यूचर प्रेडिक्शंस कौन नहीं ले रहा या कौन नहीं चाहता, सब तो कर रहे हैं। ये पढ़ेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो ये होगा, तो गाइडेंस तो हर कोई ले ही रहा है। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि हम मानते नहीं हैं? सही मैं बात है। उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग कहते हैं कि हमें फ्यूचर नहीं जानना। फ्यूचर में क्या होना है, देखो अभी लोगों के ना दिमाग में बहुत बड़ा मिथ रहता है, माइथोलॉजी जिसे कहते हैं, कि यार सब कुछ पहले से तो लिखा है। अरे सब कुछ पहले से लिखा, फिर तो करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ जी, सही बात अब है। दूसरा थॉट प्रोसेस क्या आता है कि अगर सब कुछ करना ही है तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत है, ये भी एक चीज़ है। तो दोनों को क्लियर करते हैं। दो विजन है यहाँ पे। विजन यहाँ पे यह क्या कहता है कि जो मेजर इवेंट्स होते हैं लाइफ के वो ऑलरेडी रिटर्न होते हैं कैलकुलेशंस के हिसाब से, बट ये नहीं कह सकते कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कर्मास भी होते हैं। अगर डेस्टिनी जिंदगी मौका देती है, जैसे हिंदू बिलीवर है, ठीक है, सनातन धर्म हम बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हमारी किताबों में साफ साफ लिखा हुआ है कि भैया पिछला जन्म भी रिलेटेबल होता है, इस जन्म में भी रिलेटेबल होता है, लेकिन हमारे को मौके मिलते हैं ज़िंदगी में काम करने के। मतलब पीछे ज़िंदगी जो बिता के आए हैं पास्ट में, उसका भी बैगेज हमारे सर होता है, उसके अच्छे कर्म हमारे को यहाँ पे उसके हिसाब से ज़िंदगी मिलती है, और अगर हमने कुछ गलत कर रखा है तो उसकी सज़ा भी हमें ज़िंदगी में मिल सकती है। हाँ जी, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से हमारा लाइफ साइकिल है। बहुत बारी क्या होता है कि लाइक एक ही टाइम पे एक जगह इंसान जब पैदा होता है ना, अलग अलग दिशाओं में पैदा होता है। कहने का मतलब, मान लो एक बंदा गुजरात में पैदा हुआ, एक दिल्ली में, उसका टाइम फ्रेम तो सेम था, बट स्टेट्स के नाम अलग होने से, उसकी डायरेक्शन चेंज होने से उसके भाग बिल्कुल बदल सकते हैं। सही कह रहे हो भाई, बिल्कुल। तो ये सिनारियोज होते हैं इसके अंदर, मतलब लाइक कैलकुलेटिव होता है हर एक तरीके से। कहते हैं ना कि लाइक हर चीज़ के पीछे साइंस और मैथमेटिक्स है, उसके बाद कोई चीज़ एग्जीक्यूट होती है। इसको हम ऑकल्ट साइंस बोलते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, फेस रीडिंग, ये सब ऑकल्ट साइंस का पार्ट है। तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि भाई ये चीज़ सही नहीं है या हमें नहीं करनी चाहिए। हम लोग का बिलीफ फैक्टर्स है ना, हम हर चीज़ में लॉजिक मांग रहे हैं, तो लॉजिक तो हर चीज़ के पीछे है, बट जानना चाहोगे तो लॉजिक पता लगेगा ना कि इसके पीछे की रियलिटी है क्या। तो भाई आप लोग स्टडी वगैरह करी है इसकी? बिल्कुल। देखो मैंने तो गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से स्टडी करी है, बट एक चीज़ ऑकल्ट साइंस के बारे में बोला जाता है कि जैसे नॉर्मल क्या होता है ना कि स्टडी का क्या सिनारियो कि लाइक आपको आर्ट्स पढ़नी है, आपने आर्ट्स पढ़ ली। ऑकल्ट साइंस के बारे में एक बात होती है कि आप इसको नहीं चुनते, ये आपको चुनती है कि आपको इस चीज़ का पार्ट बनना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटी सी बात बोलता हूँ, भगवान ने हर किसी के अंदर एक क्षमता या फिर कहूँ कि एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है। लाइक मान लो जैसे मैं कहता हूँ कि लाइक मान लो मेरे में वोकल अच्छा है, मैं एक अच्छा सिंगर हूँ, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा अपने आप को, जैसे एक जनरलाइज फैक्टर में बता रहा हूँ कि मेरे को आवाज़ अच्छी मिली है तो मैं सिंगर बन सकता हूँ, बट हो सकता है आप सिंगर ना बन पाओ, लेकिन आपके अंदर कोई और टैलेंट होगा। मान लो आप राइटर बन सकते हो। तो कोई ना कोई हिडन टैलेंट या फिर कहूँ एक टैलेंट इंसान के अंदर होता ज़रूर है, हमें उसको एग्जीक्यूट करना है, हमें उसे पहचानना है और उसको पेश करना है। मोटी मोटी बात यही होती है। अच्छा, तो प्रोसेस क्या होता है टैरो कार्ड रीडिंग का और ये हीलिंग का? देखो प्रोसेस का सिनारियो ये रहता है कि लाइक हम इंसान को, ह्यूमन लाइफ को रीड आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग। 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब हर एक कार्ड के ऊपर एक पिक्चराइजेशन होता है। उस पिक्चर को जब एक इंसान होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आप मेरे पास आए हो, आपने मेरे से जनरलाइज क्वेश्चन पूछा कि वैभव मैं ना जॉब ढूंढ रहा हूँ, ठीक है, 2 से 3 महीने हो गए यार जॉब ढूंढते, तो जॉब मिल ही नहीं रही है, ठीक है। अब आप मेरे पास आए यार, आप ये देख करके बताओ वैभव कि यार मेरे को जॉब कब तक मिलती दिख रही है। आपका सवाल है, हाँ जी, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए आपसे। फॉर एग्जांपल मुझे आपका नाम चाहिए, आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, क्या थोड़ा बहुत डिटेल्स चाहिए। वो डिटेल्स करने के बाद मैंने आपका क्वेश्चन पुट किया कि मेरे को जॉब आपको कब तक मिलती दिख रही है। मैंने आपको मान लो एग्जांपल दे दिया कि जो भी था ना, आपका बैड टाइम था, ख़राब समय था, वो ख़त्म हो चुका है, अब आपको लाइक 3 to 4 वीक्स के अंदर अंदर जॉब मिल जाएगी। तो ये मेरी प्रिडिक्शन है, ये मेरी फ्यूचर गाइडेंस है कि आप सही कर्मा कर रहे हो। अगर मैंने आपको ये बोल दिया कि भाई 3 से 4 हफ्ते में जॉब मिलनी है, फॉर एग्जांपल अब आपने इंटरव्यू देना छोड़ दिया, ट्राई करना छोड़ दिया, तो भाई 3 से 4 हफ्ते में जॉब भी नहीं मिलेगी ना, कर्मा तो छोड़ दिया ना। बट एट द एंड आप ये समझ के चलो कि उससे गाइडेंस से आपको क्या हुआ कि आपको ये पता लग गया कि मैं सही राह पे चल रहा हूँ, मेरा जो समय था वो थोड़ा मेरा साथ नहीं दे रहा था, बट आने वाले 3 से 4 हफ्ते में मेरे को नौकरी मिल जाएगी। मतलब जो मेरा अभी तक करता आया हूँ उसका फल मुझे मिलने वाला है। कहता है ना कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो वो एंड ऑफ द टाइम आपका कर्म जो था अब वो आपको फल देने के रूप में आ चुका है। अब 3 से 4 हफ्ते अगर आपने अब ट्राई नहीं किया तो हो सकता है आपको जॉब भी ना मिले। हाँ जी, हाँ जी। तो भाई मतलब किसी को क्या कैसे पता लगता है कि भाई मुझे टैरो कार्ड रीडिंग की जरूरत है, या कैसे जाता है वो आपके पास? देखो सिंपल सी एक बात कहना चाहूँगा कि जब इंसान बीमार होता है ना, उसको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, वो डॉक्टर तक पहुँच जाता है। अगर आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ही सही चल रहा है,
बिल्कुल सही, मतलब जहाँ पैसा डालते हो बिजनेस में पैसा आ जाता है, पढ़ाई करते हो सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी कर रहे हो ज़िंदगी में सब कुछ सही है, तो आपको किसी की रीडर की ज़रूरत क्या है, सब स्मूथ चल तो रहा है। बट ऐसा तो नहीं है भाई, ज़िंदगी का नाम ही क्या है ना, वो कहते हैं कि लाइक स्ट्रगल है, ठीक है। लाइफ अगर 40 साल के तो 40 साल स्ट्रगल रहेगा, हर एक साल के अंदर या हर एक उम्र के अंदर हमारा स्ट्रगल बदल जाता है, ठीक है। तो हर एक टाइम पे कोई ना कोई गाइडेंस वाला बंदा चाहिए। रामायण महाभारत उठा के देख लो, गाइडेंस तो हर जगह दी ही जा रही थी, कहीं भगवान कृष्ण थे तो कहीं कोई और भगवान थे, लेकिन गाइडेंस तो हर जगह मिल ही रही थी। इवन तो हनुमान जी के बारे में भी सुना होगा कि उनको एक श्राप मिला था, जब वो अपनी शक्तियाँ भूल जाते थे तब उनको याद दिलाने के लिए कोई बंदा वहाँ पे अवेलेबल होता था। तो ऐसा है कि लाइक हर एक स्टोरी के पीछे हर एक लॉजिकल रीज़न होता है, ठीक है। तो हम तो ह्यूमन है भाई, हमें तो वैसे भी ज़रूरत है किसी ना किसी की गाइडेंस के रूप में, मतलब राह दिखाने के लिए। नॉर्मली हमारे आम चीज़ों के लिए हमारे घर वाले हमें राह दिखाते हैं कि ये सही है ये गलत है, बट एक ज़िंदगी का टाइम ऐसा आ जाता है जब हर चीज़ आपको माँ बाप नहीं समझा सकते, या आप हर चीज़ अपने माँ बाप से डिस्कस नहीं कर सकते। आपको कोई बाहर दोस्त चाहिए, बट दोस्त का जो सिनारियो रहेगा वो आपका एक मित्र है ना, तो मित्र वो चीज़ नहीं बता पाएगा या वो चीज़ गाइड नहीं कर पाएगा जो एक रीडर बता सकता है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडर हो। हाँ, तो मतलब उसे ये कैसे पता चला है कि भाई वो टैरो कार्ड रीडर के पास ही जाएगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा? देखो, मैंने आपसे एक बात करी, ये ऑकल्ट साइंस की ब्रांचेज है। फॉर एग्जांपल मान लो आप दवाई लेने जाते हो, एलोपैथिक भी है, होम्योपैथिक भी, आयुर्वेदिक भी है, सब ब्रांचेज ही है ना। एट द एंड तो इलाज की बात है, ठीक है। अब किसी किसी को ऐसा होता है, बिलीफ फैक्टर की बात होती है। अब बिलीफ फैक्टर भी पता है क्या है, आपको बताता हूँ। हर डॉक्टर की, मतलब हर पेशेंट की दवा ना हर डॉक्टर के पास नहीं होती, मान के चलना। कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर तो अपने पास से सही दवा दे रहा है, अगर वो पढ़ा लिखा है, सही डॉक्टर की डिग्री उसने ले रखी है, बट क्या होता है ना, हर किसी की दवा हर किसी के लिए होती नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टैरो कार्ड रीडर के पास गए, उसने कोई रीडिंग दी, प्रेडिक्शन दी, जैसे मैंने बोला कर्मा पे भी बहुत काम करता है, चाहे कुछ भी है। अगर एक बंदे की मान लो टैरो कार्ड रीडिंग की कोई प्रेडिक्शन सही नहीं निकली, उसने एस्ट्रोलॉजी की कोई प्रेडिक्शन ले ली, उसकी वो सही निकल गई, उसका बिलीफ फैक्टर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गया। लेकिन एट द एंड पर्सन क्या होता है, देखो पता क्या होता है, क्लाइंट होता है वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, आपको पता है। आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, कुछ भी कर लो, क्लाइंट अपनी कभी गलती नहीं मानता। उसको लगता है कि यार सामने वाले ने बोल दिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। अगर मैं किसी की हाथ की रेखा लिख करके बोल दूँ भैया तेरी ज़िंदगी में तो बहुत पैसा है, और कल से बैठ ही जाएगा, पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? या तो ये मैंने उसको बोला कि इन सेंटर प्रॉपर्टी बहुत है, मतलब घर वाले प्रॉपर्टी, वो तो दे देंगे, बट आपकी जो पैसा जनरेट होना था वो आपने काम ही नहीं किया, तो पैसा कैसे जनरेट होगा? हर किसी की लाइफ स्ट्रगल अपनी नहीं होती, किसी के लिए महीने के 10,000 भी बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है, किसी के लिए 1 करोड़ भी कम पड़ जाता है। तो सबकी अपनी लाइफ जर्नी होती है। तो ऐसा होता है, बिलीफ फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये दिन, आप मान लो फॉर एग्जांपल, आप छोटी सी बात को करना कि मान लो कोई काम है आप किसी भी दिन पे उठा के कर देते हो, आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट के पास गए, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए, या टैरो कार्ड रीडर के पास गए, आपने उससे पूछा यार मेरे को एक शुभ काम करना है, बढ़िया काम करना है, ऐसा तो नहीं है यार मैं मान लो 30, 40, 50 लाख रुपए कहीं डाल रहा हूँ, कहीं मेरा खराब हो जाए, कुछ है, तो गाइडेंस लेनी भी तो ज़रूरी है ना। जिस बंदे के पास मैं जा रहा हूँ वो फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है ना, कि भाई पैसा लगा रहा हूँ यार कल को फ्रॉड हो जाए। चलो फ्रॉड की एक बात अलग साइड आ गई कि भाई जो मैं पैसा डाल रहा हूँ वो आगे आने वाले टाइम में मेरे को प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, या आज ना डाल करके 6 महीने बाद डाल दूँ। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बोल देता हूँ, मान लो किसी बंदे ने एडमिशन लेना, मान लो कि यार मेरे को MBBS करनी है, ठीक है। अब 2 टाइप के बंदे होंगे, या तो MBBS करने के बाद वो 2 साल की पढ़ाई करने के बाद बोलेगा यार मेरे बस की नहीं हो रही, MBBS की फीस अगर डाउन टू डाउन कॉलेज की भी लूँगा तो कई लाखों रुपये फीस है, 20-25 लाख रुपये बर्बाद कर चुका होगा वो 2 सालों के अंदर। उसके बाद भी अब वो कह रहा है कि मैं नहीं कर रही। बट अगर वो किसी रीडर के पास या किसी पर्सन के पास जो कि ऑकल्ट साइंस का स्टूडेंट होगा या ऑकल्ट साइंस की प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो उसको गाइड कर देगा कि भाई ये लाइन तेरे लिए सही नहीं है, तू आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। क्या होगा अगर एक एस्ट्रोलॉजिस्ट, एक न्यूमरोलॉजिस्ट आपसे 1000, 1500, 2000 रुपये, 2500 रुपये फीस ले लेगा, या कोई बहुत एक्सपेंसिव होगा तो ज़्यादा ले लेगा, और क्या होगा, पर आपके 25 लाख तो बच जाएंगे यार। बिल्कुल सही और बात है। आपके सबसे बड़ी बात, 25 लाख रुपए को एक साइड में रखो, समय, टाइम तो बहुत कीमती है, समय तो बहुत बलवान है, समय से बड़ा तो कुछ नहीं है। आज अगर हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो लोगों को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, समय निकाला, आप लोगों ने भी निकाला, मैंने भी निकाला, कि लोगों तक गाइडेंस पहुंच सके, लोगों को क्राइटेरिया समझ में आए कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो समय ही सबसे बलवान है। अभी तो भाई बहुत लोगों को पता भी नहीं है टैरो कार्ड रीडिंग होता क्या है। देखो ऐसा होता है कि मैंने कहा ना ये ब्रांच है, ठीक है, लोगों को एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता है, कुंडली बिना मिला है तो शादी नहीं करते लोग, तो पता तो सब कुछ ही है। अब एक चीज़ और बताता हूँ आज, लोग अक्सर कहते हैं कि यार हमारी कुंडली मैच नहीं कर रही, 5 साल का रिश्ता है, ख़त्म कैसे कर दें, ठीक है ना, कुंडली मैच नहीं करी, घर वाले खिलाफ हैं भाई। अब कोई कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, बहुत बड़ा सवाल है ये, अक्सर लोगों का होता है। और ये मेरे को लगता है कि आपका हाइट ऑफ द क्लिप बन सकता है ये। अच्छा। कि लाइक कहते हैं ना कि लाइक कुंडली मैच नहीं कर रही, गुण मैच नहीं कर रहे, 36 गुण में से 4 गुण मैच कर रहे हैं, 6 गुण मैच कर रहे हैं, क्या करें।
तो आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। क्या होता है ना, जब 5 साल आप किसी के साथ रहते हो ना, उसके अप्स एंड डाउन्स, उसके मूड स्विंग्स, आपको सब चीज़ों की बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाती है। हाँ जी। ठीक है ना। मान लो 2 दोस्त हैं, ठीक है, अब उनकी दोस्ती है या कुछ भी है, ठीक है, हम कुंडली दोस्ती के जब दोस्ती करते तो कुंडली तो नहीं मिला रहे, किसी के साथ रह रहे तो कुंडली तो नहीं मिला रहे। आपके पास क्या सिनेरियो है कि आप किसी के पास अगर एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हो, वो कहता है कि आपकी कुंडली मैच नहीं कर रही, आप उससे सिर्फ इतना पूछो कि यार अगर कुंडली मैच नहीं कर रही, कैसे कैसे ऑब्स्टेकल्स अपने को फेस करने पड़ सकते हैं। गाइडेंस आ गई ना। हाँ जी, आ गई गाइडेंस आ गई, राइट। कि यार चलो कुंडली मैच नहीं कर रही, घर वाले खिलाफ है, उनको कन्विंस तो करना है। कन्विंस करने के लिए आप कैसे कन्विंस करें, क्योंकि जब 5 साल की जर्नी आप बिता के आओ ना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, 5 साल साथ में रहे, नॉट ऐसे लिव इन में रहे, जनरलाइज वो साथ में रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स पता है कि क्या क्या भाई, अगर किसी के होने से क्या हो सकता है, किसी के होने से ना हो सकता है। जब 2 बंदे मिल करके एक बंदे की ज़िंदगी नील होती है, दूसरा बंदा उससे ज्वाइन करके उसकी भी ज़िंदगी बना देता है, तो यहाँ पे भी कैलकुलेशन निकाली जा सकती है। अगर मैथमेटिक्स के लिए फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं ना एक क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तो यहाँ पे भी अगर 2 बंदों की कुंडली आपस में मैच नहीं कर रही, अगर किसी एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, ढंग के एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाओगे, वो आपको गाइड कर देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। और बहुत सारी तो प्रॉब्लम्स आप लोग को ऑलरेडी पता होती हैं, क्योंकि 5 साल से साथ में थे, क्या अप्स एंड डाउन्स है, कैसा है, क्या नेचर है, क्या बिहेवियर है, और कैसे एक दूसरे को टैकल करना है। क्योंकि एट दी एंड जब आप शादी की बात करते हो तो शादी एडजस्टमेंट पे ही टिकी है। घर में हमारे भी माँ बाप होते हैं, हमारी भी लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं ना, सबके होते हैं, ऐसा तो नहीं मेरे ही हो रहे सिर्फ, सबके होते हैं, सबके छोटी मोटी बातों पे अनबन होती है, पर रिश्ते हमेशा टिके रहते हैं। 5 बंदे होते हैं ना घर में, 5 का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, बट फिर भी रिश्ते टिके रहते हैं। तो जब ऐसा तो नहीं है कि फिर कोई हम बाहर से बंदा लेकर के आ रहे हैं, शादी कर रहे हैं, उसको निकालना है या भगाना है। ऑब्वियसली बात है कि हमें उसका कंक्लूजन बनाना है। और जब 5 साल का रिलेशन चला लिया तो ब्रेक डाउन का आएगा, सिर्फ कुंडली के फैक्टर्स के साथ नहीं। आप गाइडेंस लेके चलो, किस चीज़ को कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, कैसे चीज़ों को बदल सकते हैं, कैसे चीज़ों को ट्रैक पे ला सकते हैं, और डेफिनेटली कंक्लूजन निकल के आता है। तो भाई आप एस्ट्रोलॉजी भी करते हो, टैरो कार्ड रीडिंग भी करते हो जी, हैंड रीडिंग, फेस रीडिंग जी, सब करते हो जी। और सबकी सब जितनी भी मतलब डिग्रीज मैंने ले रखी है गवर्नमेंट सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और टैरो कार्ड रीडिंग मेरी स्पेशलाइजेशन है, क्योंकि उसके अंदर मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और डॉक्टरेट जो है ना, वो मैंने टैरो कार्ड रीडिंग के बिहाफ पे ही, डॉक्टर आचार्य वैभव गिरधर, उसी हिसाब से लगाता हूँ। अच्छा, तो भाई और ये रेकी हीलिंग क्या है? देखो, हीलिंग का एक प्रोसेस होता है, चाहे रेकी हीलिंग बोल लो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग्स आर देयर। हीलिंग का ब्रांच है पूरा, ठीक है। हीलिंग इज ऑल अबाउट, जैसे हम किसी इंसान को हील अप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो हम ये बोले हील का क्या है सिनेरियो है, आपको, आप मान लो कि आपको कोई चोट लगी है, मैं आपका घाव भर रहा हूँ, वो भी हीलिंग है। हाँ जी, ठीक है, वो भी हीलिंग होती है। आपके कहीं कट फट लग गया, डॉक्टर ने स्टिचिंग कर दी, वो भी हीलिंग होती है, वो फिजिकल हीलिंग है। अब हम जो करते हैं रेकी हीलिंग एंड ऑल, रेकी भी 2 टाइप की हो जाती है। एक होती है फिजिकल टच, माने टच से, मतलब लाइक चाहे हम अलग अलग रूप से उसको बनाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात होती है क्रिस्टल्स पहना करके भी हील कर सकते हैं, डिस्टेंस से भी हो सकता है, बाय द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ। जैसे फॉर एग्जांपल, आम भाषा में बताता हूँ तब इंसान को ना, मतलब लाइक कोलैब कर पाएगा। अगर नॉर्मली बोलता हूँ, मान लो किसी को कुंडली दिखाई, किसी पंडित को, मान लो जैसे जो अपना मंदिर में बैठा हुआ है, उन्होंने क्या बोला कि इसकी कुंडली में ये दोष है, कोई भी दोष हो गया, आपको ये पूजा करानी पड़ेगी। तो इंसान बहुत बारी सामने नहीं बैठता, बट पंडित उसके नाम की पूजा कर देता है, तो वो भी तो हीलिंग ही कर रहा है। अब हीलिंग का क्या सिनेरियो होता है ना, लोगों को नाम से हाइप हो जाती है, यार हीलिंग, यार कोई नया वर्ड आ गया। कोई नया वर्ड नहीं है। अच्छा, एक मिलता जुलता वर्ड हो गया आपका, अब समझ आ गई ना, क्लियर हो गया ना हीलिंग का सिनेरियो। एक वर्ड है मैनिफेस्टेशन। हाँ जी। अब इसको भी ना बहुत हाइप किया जाता है। मैनिफेस्टेशन क्या है, आप लोगों को पता है? नहीं पता? नहीं पता। मैनिफेस्टेशन क्या है, बहुत एक सिंपल सा लॉजिक, एक सिनेरियो बताता हूँ आपसे। मैं पूछूंगा, जब आप छोटे थे, एक क्लास में टेस्ट होता था डिक्टेशन करके। हाँ जी, होता था। ठीक है ना। मान लो 10 वर्ड डिक्टेशन में बोले और आपने स्पेलिंग लिखनी है, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो टीचर क्या कहता था कि इसको ना 10 बार लिख के लाओ, 15 बार लिख के लाओ, 2 पेज भर के लाओ। कोई काम नहीं करते, दोबारा करके लाओ। हमें लगता था यार टीचर कितना बेदर्द है, कितना घटिया इंसान है यार, बताओ बच्चे से काम करवा रहा है। लेकिन आप समझो कि वो जो करी थी ना तीसरी चौथी क्लास में या दूसरी क्लास में गलती, उसकी स्पेलिंग आज तक याद होगी आपके माइंड के अंदर। हाँ जी, बिल्कुल सही। वो मैनिफेस्टेशन था। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को देखा कभी घर में राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या 108 बार जो माला जपते हैं। कुछ लोग माला जपते हैं, कुछ लोग राइट इट डाउन करते हैं, सब मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का तरीके बहुत होते हैं। मैनिफेस्टेशन की कुछ टेक्निक्स होती हैं, बोले तो एक पॉजिटिव सोचना भी मैनिफेस्टेशन होता है। आपने कभी देखा है कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, वो रोते रहते हैं हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया। इक्का दुक्का बंदा उसमें से ऐसा होगा, अगर 10 बंदों का एक्सीडेंट होता है ना, उसमें से कोई 2-4 ऐसे होंगे, शुक्र है ऊपर वाले का, हमारे को इतनी चोट नहीं, इतनी ही चोट लगी या फिर इतनी नहीं लगी। हाँ जी, ये तो होता है। ठीक है ना। कोई किसी का कहेगा यार हाथ टूट गया, भाई हाथ तो फ्रैक्चर हो गया, हाथ टूट गया, ठीक हो जाएगा ना, जिंदगी बची ना जी। ठीक है ना, तो इलाज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तो ये भी एक होता है कि लाइक आप कितने पॉजिटिव ऑरा में हो। जब तक आप पॉजिटिव ऑरा में नहीं होगा ना, मैनिफेस्टेशन पॉजिटिव नहीं कर सकते। मैनिफेस्टेशन का क्या मतलब है कि पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव सिनेरियो अपनी तरफ क्रिएट करना। अच्छा और भाई फिर करते क्या हो, मतलब मैनिफेस्टेशन जो कोई आपके पास जाता है आप क्या करते हो? देखो ऐसा है कि लाइक हम किसी के बिहाफ पे भी कर सकते हैं। लाइक अगर आप अपनी लाइफ में कोई चीज़ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपसे वो नहीं हो पा रही क्योंकि आप मेंटल पीस में नहीं हो। मैंने क्या बोला कि अगर जब तक आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस में नहीं होगे तब तक आप कोई भी चीज़ अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, आम भाषा में उसको टेलीपैथी भी बोलते हैं। टेलीपैथी बहुत पुराना वर्ड है, कोई नया वर्ड नहीं है। जैसे कि आपको एक आम भाषा में समझाता हूँ। आपका मान लो समोसे खाने का मन है, बहुत टाइम से याद कर रहे हो। अब समोसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी होता है ना, समोसा खाने का मन है और सडनली शाम को पापा आए और समोसे ले आए और आपको ऐसा होता है, अरे यार मैं तो समोसे याद कर रहा था। कैसे हुआ वो? आप किसी रिश्तेदार को याद कर रहे थे या किसी दोस्त यार को बात कर रहे थे, 2-4-5 साल हो गए बात करे हुए, उसको याद कर रहे थे, उसका अगले दिन कॉल आ जाता है या आपको गलती से वो मार्केट में मिल जाता है। होता है, ऐसा हुआ होगा, सबके साथ होता है, ठीक है। वो क्या था? वो आपकी टेलीपैथी थी, वो आपकी मैनिफेस्टेशन थी। ये चीज़ मुझे चाहिए, मिल जाए, और वो मिल जाती है। बिलीफ फैक्टर्स, खुद पे बिलीफ फैक्टर कि मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, उसमें मुझे प्रॉफिट होगा, मेरी चीज़ें जो है वो एक आउटकम में निकलेगी, पॉजिटिव सिनेरियो में निकलेगी, वो भी मैनिफेस्टेशन है। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स के मैनिफेस्टेशन को ट्राई कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन को कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। मैं कर लूँगा, आई हैव अ बिलीव ऑन माई सेल्फ, मैं ये कर सकता हूँ, ये मैनिफेस्टेशन है, पार्ट है मैनिफेस्टेशन का मतलब। और अगर आप लोग, जैसे मैंने बोला कि लाइक आप लोग एक्टिव नहीं हो, आप नहीं कर सकते, आपके बिहाफ पे मैं आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर सकता हूँ कि ये चीज़ आप तक किसी भी हालत में, किसी भी स्वरूप से आप तक रीच आउट करें। आप ये कैसे करते हो? मतलब इसके लिए मेरे को कुछ डिटेल्स चाहिए होता है। जैसे मैंने बोला कि आपको, मेरे को फोटोग्राफ चाहिए, नेम्स चाहिए, डिटेल्स चाहिए जो मेरे को रिक्वायर्ड है टेक्निक के ऊपर, क्या फिर लाइक चीज़ क्या एग्जैक्टली आपको चाहिए, क्या उसके बिहाफ पे। अच्छा जी। फिर तो भाई इसमें लव स्टोरी के मैटर बहुत होते होंगे मैनिफेस्टेशन में। आपके पास आते होंगे ऐसे लोग तो? भाई मेरा ना इंस्टाग्राम भरा पड़ा है टेस्टिमोनियल से एंड ऑल, कि भाई रिलेशनशिप हीलिंग करना एंड ऑल, ठीक है। उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करवा दो। देखो पता क्या होता है, इसमें भी टेक्निक्स होती हैं कि होता है ऐसा, ये होता है, ऐसा बात नहीं है। क्या होता है, देखो मेरी बात सुनो, आप एक बात को समझ के चलना। अब आप मेरे को कह दो भैया मेरे को उर्वशी रोटेला पसंद है, भैया उसे मेरे पास ला दो, वो पॉसिबल नहीं है। आप समझना, आपकी गर्लफ्रेंड है, आपसे नाराज़ है, ठीक है ना, या आपको ब्लॉक करके चली गई, 2 महीने बात नहीं करी, उसका वापस आना तय है, हो सकता है, ठीक है। वो सिनारियो क्या है ना कि कैसे हो सकता है, देखो ये कोई वो तो है नहीं। मैंने बोला टेलीपैथी और मैनिफेस्टेशन, वो टेक्निक मुझे यूज़ करनी है आप लोगों के लिए, और वो चीज़ संभव है, पॉसिबिलिटीज़ हैं, पॉजिटिविटी है, बिल्कुल आ सकती है। क्या आपने कभी नहीं सुना कि 2 साल पहले कोई लड़की छोड़ के गई थी, वो वापस आ गई हो? होता है, ऐसे क्या दिक्कत है? 6 महीने किसी की बात नहीं, फिर दोबारा करके साल भर में शादी भी कर ली दोनों ने, तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, कह सकते हैं चीज़। तो ये चीज़ें होती हैं, मतलब इसके देखो ये कि लाइक अब किसकी कितनी क्षमता है, कौन क्या कर सकता है, वो एक मैटर अलग है। देखो जो मैंने किया या मेरे क्लाइंट ने मुझे टेस्टिमोनियल्स दिए, तो भाई मैंने तो किया है, मैं तो करता हूँ और रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। और हर दूसरा केस ही मेरा जो होता है वो रिलेशनशिप मैटर में होता ही है। तो भाई इस फैक्टर में क्या क्या लेते हो आप, मतलब फोटो वगैरह लेते हो? देखो ऐसा है कि लाइक जैसे टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह करते हैं तो उसके लिए तो सिर्फ नेम्स एंड डिटेल्स वगैरह इनफ रहती है। बाकी जैसे स्पेल कास्टिंग होगी, हीलिंग होगी एंड ऑल सब कुछ, उसके लिए अपन लोग फोटोग्राफ एंड वो सब चीज़ें लेते हैं, डिटेल्स चाहिए होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो फिर जो आप करते हो अपनी पावर से करते हो या कोई फिजिकल काम करते हो बाहर जाके ऐसे? देखो ऐसा है कि लाइक बाहर जा करके तो नहीं, जैसे मेरा ऑफिस है मान लो, मैं वहाँ पे अपना जो है लाइक एक कहते हैं ना इंसान के हाथ में शफा होती है, ऊपर वाले की कोई देन होती है, तो उसके बिहाफ पे या उसको प्रैक्टिस करके एक सिनारियो तक पहुंच गए हैं, एक रीच आउट कर ली एक चीज़ को कि हाँ भाई अगर बिगड़ा से बिगड़ा केस भी होगा तो उसको बिगाड़ा, मतलब बिगड़े हुए केस को भी संभाला जा सकता है। जितना मर्जी आप बिगाड़ लो, हम संभाल सकते हैं, वो वाली चीज़ है। सही है भाई, लव स्टोरी वाला मैटर सही है तुम्हारा। इसको जरूरत है इसकी? मुझे कोई जरूरत नहीं है, जरूरत तो बता किसको है। बाकी भाई जो फिजिकल हीलिंग में उसका क्या प्रोसेस होता है, फिजिकल हीलिंग क्या करते हो आप? देखो ऐसा है कि मेरे तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स ना सारे 95% सारे ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है। तो फिजिकल हीलिंग तो मेरे क्लाइंटेज है ही नहीं, बी फ्रैंक, ठीक है। बाकी नो डाउट फिजिकल हीलिंग के लिए हमारे पास ना क्रिस्टल्स होते हैं, ये मैंने भी पहन रखे हैं, ये क्रिस्टल्स पहन रखे हैं। आपने जस्ट नॉर्मली अगर तरीके से किसी को हाथ में मूंगा पहने देखा हो, पर्ल पहने देखा हो, पुखराज पहने देखा हो, तो वो भी फिजिकल हीलिंग्स में से एक पार्ट होता है। तो वो हम रिकमेंड कर देते हैं अगर किसी को चाहिए होता है तो, लाइक यहाँ से एनर्जाइज करके घर से अपने लाइक ऑफिस से वो उसको मैं डिस्पैच वगैरह कर देता हूँ, तो ये भी एक पार्ट है। बाकी कोई सामने कोई प्रेजेंट आजकल किसी के पास टाइम तो है नहीं, लोग ये कहते हैं भैया डिस्टेंस से कैसे हो जाएगा, वो बता दो, वो काम कर दो, तो वो उसकी क्लाइंटेज नंबर ऑफ क्लाइंट्स ज़्यादा है। अब मेरे पास फॉरेन क्लाइंट्स हैं, जो बाहर के क्लाइंट्स हैं वो आएंगे तो सही नहीं। मेरे पास तो लगा लो मैं दिल्ली आई टू
लेकिन दिल्ली के क्लाइंट्स नंबर ऑफ लिमिटेड है मतलब, और बाहर के क्लाइंट ज़्यादा है, कोटा, राजस्थान, बैंगलोर, चंडीगढ़, यूके, यूरोप, इन सब के। अब वो फिजिकल हीलिंग कैसे लेंगे? अब अगर मान लो कोई चीज़ है, मान लो मेरे रेडार से बाहर है, मैं उसको डिस्पैच भी नहीं कर सकता, कोई क्रिस्टल है या जेमस्टोन है कोई, तो मैं रिकमेंड कर देता हूँ वो अपने नियर अराउंड किसी पर्सन से जिन पर उनका बिलीफ फैक्टर है, उनसे परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो भाई ये टैरो कार्ड रीडिंग ये पास्ट के बारे में बता दिए, कुछ ब्रेकअप, लॉस हुए पास्ट में जो, भाई सब कुछ बता देती है, एक इंसान के बारे में सब कुछ बता सकते हैं। हाँ, पहला, हाँ, बाकी रीडर के ऊपर डिपेंड करता है उसकी क्षमता कितनी है। अच्छा, अब प्रैक्टिस के ऊपर होता है ना, हर एक काम की प्रैक्टिस है। अब विराट कोहली एक दिन में तो 100 मारेगा नहीं, कितने सालों की मेहनत है, ठीक है ना। तो बात वही है कि लाइक कितना टाइम आपको लगता है। अब जैसे मान लो मेरे को लगभग 5 से 6 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस है। अब उसकी क्षमता जो आने वाला जो बंदा है 10 जो जिसको 5-6 महीने हुए हैं, कैसे बीट करेगा, कैसे कॉम्पीट करेगा? समय चाहिए। अपनी पावर से कितना टाइम आप ऑकल्ट साइंस को देते हो अपना, आप दूसरा कोई और काम कितना कर रहे हो, आपका कनेक्शन कितना है, आपकी कनेक्टिविटी कितनी है, वो डिपेंड करता है। अच्छा, तो जैसे मैं आपके पास आऊँ कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मेरा काम नहीं बन रहा, बार बार दिक्कत हो जाती है, तो उसको कैसे करते हो आप? जैसे मैंने आपको बोला कि अगर मेरे को लगता है, अगर आप मेरे को स्पेसिफिकली बोलोगे वैभव मेरी तो कुंडली देखो आप, तो मैं एस्ट्रोलॉजी फैक्टर्स के हिसाब से जो डिटेल्स चाहिए वो आपसे मतलब लूँगा, डिटेल्स लूँगा एंड पूरी कुंडली चेकआउट करूँगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। मान लो अगर समय खराब है या कुछ भी है, लाइक अभी नक्षत्र सही नहीं चल रहे, कहते हैं ना ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, प्लूटो यहाँ, सैटर्न यहाँ है, बोलते हैं ऐसे। तो अगर मान लो कोई भी चीज़ सही नहीं है पर्टिकुलरली, तो कब तक वो सही होने वाली है, कब तक आपको लगता है कि काम हो जाएगा? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये पैसा लगाना है और अभी समय सही नहीं है लगाने के लिए। पैसा तो पड़ा है, अच्छी बात है पैसा पड़ा है, पर उसको बर्बाद थोड़ी करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या परफेक्ट टाइम है? मान लो अगर 6 महीने बाद का टाइम है ना, तो आज पैसा नहीं लगाना, 6 महीने हम उस पैसे को बचा के रखेंगे, 6 से 7वें महीने में या 6ठे महीने में पैसा लगाएंगे। अच्छा। आने वाले 6ठे महीने में, ठीक है ना, कि यार तब पैसा इन्वेस्ट करूंगा जिससे मेरा आउटकम निकलेगा। तो आप स्पेसिफिक टाइम बता देते हैं एग्जैक्टली, ये टाइम एग्जैक्टली इस टाइम पे आपका मुनाफा बन सकता है। अच्छा, अभी टाइम अच्छा नहीं है, ठीक है। जैसे भाई आजकल बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर है, तो हम किस पे बिलीव करें? जैसे कि आपने मुझे कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया, उसने कुछ और बताया, तो मैं किस पे बिलीव करूं कि कौन सही है कौन गलत है? देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत वैलिड है। देखो पहली चीज़ तो ये है कि दो चीज़ें आपने दो पॉइंट बोले। पहले तो बोला है मैं बिलीव किस पे करूँ, कि लाइक एक ऑब्वियसली बात है ना, आप रीच आउट किस पे कर रहे हो। दूसरी बात ये कि हाँ भाई अगर 2 बंदों ने अलग अलग प्रेडिक्शन दे दी, अलग अलग गाइडेंस दे दी, तो आपका सिनेरियो क्या है? अब जैसे मान लो मैं इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ या मेरा इंस्टाग्राम से सारा ऑपरेट होता है, ठीक है, वहाँ पे फेक बंदे भी बहुत हैं, ओरिजिनल बंदे भी बहुत हैं। पहली चीज़ तो प्रोफाइल बहुत कुछ कह जाती है। एक इंसान का प्रोफाइल होता है ना, एक ऑरा होता है कि यार हाँ इस बंदे को मतलब इसके पास इतने टेस्टिमोनियल्स है, इतना पेज है, इतना ऑर्गेनिक है, क्या फेक है उसके अंदर, सब चीज़ें बहुत कुछ किया जाता है। पढ़ा लिखा इंसान तो देख लेता है ये चीज़। ये कहते हैं ना इलिटरेसी, जो अनपढ़ता होती है, जब बंदा अनपढ़ होता है उसके लिए डिफिकल्ट होता है एक पेज को एनालाइज करना कि भाई ये पेज कितना एक्यूरेट है और कैसा है। अब आपके दूसरे सवाल पे आ जाता हूँ कि लाइक किस पे बिलीव करूँ या किस पे नहीं करूँ। देखो ऐसा होता है कि लाइक हर एक पर्सन जो है, जो ओरिजिनल पर्सन होगा, वो अपनी तरफ से देखो कैलकुलेशन ही करेगा, कैलकुलेटिव तरीके से आउटकम निकालेगा। अब ये सिनेरियो है कि अब बिलीफ फैक्टर्स वाली बात है ना, अगर तो देखो आपका कोई पर्सन है, मान लो 30-40 साल से आप किसी पंडित के पास रेगुलर जा ही रहे हो और आपकी अधिकतर प्रेडिक्शन सच निकलती है, तो ऑब्वियसली बात है वो बंदा एट द एंड वो सही ही है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर किसी को एनालाइज करना हो या किसी को चेकआउट करना हो, आप उससे छोटी मोटी प्रेडिक्शन करवाओ, आप उसको चेकआउट करो, अगर उसकी छोटी मोटी प्रेडिक्शन सही निकल रही हैं तो आप उससे बड़ी प्रेडिक्शन पे जाओ ना। आप 30-40 लाख रुपए वाला सवाल ही मत करो ना कि भाई ये पैसा लगाना है, लगाओ नहीं लगाओ। आप उससे नॉर्मल एक छोटा सवाल करो, या आप उससे नॉर्मली पैसे देकर सिर्फ इतना पूछ लो, अगर वो पेड रीडर है, कि भाई आप मेरे बारे में बता दो एक बारी। अगर आपको लगता है कि उसने बता दिया, बीता हुआ कल बता दिया मेरा, ठीक है, तो इसका मतलब ये आगे वाली प्रेडिक्शन भी एक्यूरेट बता देगा। अच्छा। जो आपका बीता हुआ कल या आज का नहीं बता पाएगा, ठीक है, रैंडमली या थोड़ी सी डिटेल लेके बहुत कुछ बता देगा आपके बारे में, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो, चेकआउट तो करोगे ही ना। हाँ जी। जब तक खाना खाओगे नहीं पता कैसे चलेगा स्वाद कैसा है। सही बात है, बिल्कुल। तो वो वाली बात है, खाना तो खाना पड़ेगा एक बारी, ऐसे दूर से बैठे बैठे तो एनालाइज नहीं कर पाओगे, सिंपल सी बात है। अच्छा जी। तो बीइंग अ टैरो कार्ड रीडर और एस्ट्रोलॉजर, आप ये उन सब लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो ये बोलते हैं ये सब बेकार है, फालतू की चीजें, इन पे बिलीव मत करो? बहुत से लोग हैं ना, ध्रुव राठी ने अभी एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कमेंट करा, उसका खैर काम ही है कमेंट ही करता है वो। देखो ऐसा है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, बंदर का जाना अदरक का स्वाद, ये मेरा रिप्लाई है ध्रुव राठी को, ठीक है। देखो वो हर एक कंट्रोवर्सी में फंस जाता है, ठीक है, चाहे अभी केरला स्टोरीज आई उसके ऊपर भी बात करूंगा मैं भी आपसे, मतलब पॉइंट उठाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल उसने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, 4-6 महीने पहले, एस्ट्रोलॉजी इज फ्रॉड, ठीक है। देखो ऐसी बात है कि पहली बात तो ये कि जिस चीज़ की नॉलेज आपको है नहीं उस बारे में आप ना बोलो तो ज़्यादा अच्छा है।
मान लिया हमारे हिंदुस्तान में संविधान में हमारे पास राइट है कि राइट टू स्पीक, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलते चले जाओगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक मान लिया ठीक है 11 मिलियन का पेज है ध्रुव राठी का, मतलब मैं ये सोचता हूँ कि उसकी इतनी हैसियत नहीं है या इतना बड़ा वो इंसान नहीं है कि वो एक ऑकल्ट साइंस को चैलेंज कर सके। आप समझ रहे हो? अगर मैं आज उसका पेज एनालाइज करने बैठ जाऊँ ना तो एक्सपोज होने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। आप समझ रहे हो? और वो साइंस को चैलेंज कर रहा है, तो ऐसा नहीं है, उसकी लैक ऑफ नॉलेज है। और 4 फैक्ट्स को उठा करके कोई चीज़ बोली नहीं जाती। समझ रहे हो कि फैक्ट्स उठा दी, यहाँ से उठाया वहाँ से उठाया और वो कुछ भी बोल दिया, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने बोला कि लाइक हर एक चीज़, अगर मैं आज ध्रुव राठी की, अगर आज वो, मैंने सुना है कि जैसे जर्मनी में आई थिंक बैठा हुआ है, एंड जर्मनी में, हाँ उसकी शायद वाइफ क्रिश्चियन है, वहीं की है ना शायद, तो फॉरनर है आई थिंक, मेरे को जहाँ तक, हाँ रशियन है ना, हाँ ठीक है। तो ठीक है यार, उस बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हाँ तो ठीक है, चलो ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट कि वो एक फॉरेनर है, ठीक है, एंड वो अब वो बाहर रहता है, तो यार देखो उसको क्या पता हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या एनालिटिक्स है, क्या है। हर दूसरे बिलीव, देखो मेरी बात सुनो, पता है क्या है, किसी धर्म के बारे में बोलना, किसी धर्म की आस्था के बारे में बोलना बिल्कुल ही गलत होता है, और वो हर एक कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट को छेड़ना चाहता है। अब एस्ट्रोलॉजी है, कुंडली है, सब कुछ है, ये हमारे बिलीफ फैक्टर्स हैं। हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं ना यार, मंगलवार को बाल नहीं कटवाने, या हमारे को बोलते हैं कि भैया रात में झाड़ू नहीं लगाना, या हर एक चीज़ का बिलीफ फैक्टर है ना एक। हाँ जी। अब अभी आपने कभी देखा है कि यार झाड़ू को पैर नहीं लगाते, क्यों नहीं लगाते झाड़ू को पैर नहीं लगाते? झाड़ू क्यों? झाड़ू का काम क्या है? वो गंदगी बाहर करता है हमारे घर की। हाँ जी। ठीक है, तो जो गंदगी बाहर कर रहा है उसको मैं पैर लगा रहा हूँ, वो चीज़ नहीं है। एक हर एक चीज़ का लॉजिकल फैक्ट होता है यार कि हम ये चीज़ क्यों नहीं करते। ठीक है, लोग कहते हैं घंटा बजा के शोर होता है, मंदिरों में घंटे बजाते हैं हम, शोर होता है। अरे जो उसकी वाइब्रेशंस होती है वो नेगेटिविटी कितनी दूर करती है पता है आपको? आपका पॉजिटिव माइंड क्रिएट करती है, आपकी नेगेटिविटी दूर करती है। लोग कह देते हैं हवन पूजा को, उसने तो मेरे को जहाँ तक याद है उसने तो हवन पूजा को भी बोल दिया था कि ये तो बेकार का वो लाइक धुआं क्रिएट करता है घर के अंदर, पोल्यूशन फैलाता है, और जो उसकी लकड़ियाँ होती है ना वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, वो प्योरीफाई करता। ठीक है, वो प्योरीफाई करता है। अरे जिस इंसान के अंदर नॉलेज नहीं है, आप उसके बारे में क्या बोल रहे हो? ठीक है, मैं मानता हूँ उसका एक क्राइटेरिया है बहुत प्यारा सा, लोग उसको बहुत ज़्यादा जस्टिफाई कर चुके हैं कि हाँ भाई ठीक है, पहले किसी चीज़ के बारे में अच्छाई बता दो, फिर उसको जा करके मतलब उसके बारे में बुराई करने लग जाओ, फिर उसके बारे में मतलब लाइक वो स्टार्टिंग करेगा बड़े अच्छे से, मतलब वो आपकी साइकोलॉजी से खेलता है। ध्रुव राठी की वीडियोज़ के अंदर रियलिटी कम होती है, बेकार के फैक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी एक लाइक उसका कहने का मतलब क्या था, उसने अपनी वीडियो के अंदर ना एस्ट्रोलॉजी जो फ्रॉड वाली वीडियो बनाई थी उसके अंदर उसने साफ साफ बोला कि हमने कुछ लोगों को इकट्ठा किया पर्सन को, एंड लाइक एक ही समय पे पैदा हुए, सब कुछ हुआ, एंड उनके सबकी जो जर्नीज थी वो अलग अलग आई, सेम ही नहीं हुई। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ है, मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट में एक चीज़ बोली कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं होता, कुछ मेजर इवेंट्स होते हैं। आप किसी भी, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरी डेट ऑफ बर्थ है ना, सेम डेट ऑफ बर्थ में पूरे दिन में किसी भी टाइम पे कहीं का भी बंदा उठा लो, उसके अंदर और मेरे अंदर कॉमन फैक्टर्स निकल आएंगे। ये मेरा दावा है, मैंने साइंस नहीं बनाई, लेकिन मैं दावा ठोक सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर कि ध्रुव राठी अगर ना बकवास करे तो ज़्यादा अच्छा है इस बारे में, क्योंकि सच में बकवास है। बकवास मतलब ये हो गया कि जिस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज नहीं, आप उसके बारे में कुछ भी बोल रहे हो तो वो बकवास ही क्रिटिसाइज होना भी चाहिए। अगर उसको लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया तो वो किया, और बहुत सारी उसकी रिप्लाई वीडियोज़ भी बनी है। मेरे को भी बोला गया था रिप्लाई वीडियो बनाने के लिए, बस इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ध्रुव राठी इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हो रखा कि उसको इंडिविजुअली किसकी, क्योंकि हर चीज़ पर क्रिटिसाइज करोगे कितना कर लोगे यार, उसको तो पॉइंट आउट चाहिए, उसने तो हर चीज़ में बोलना ही बोलना है, एज सिंपल एज दैट। नंबर ऑफ फॉलोअर्स का मतलब नहीं होता कि, वैसे तो फिर वो वाली बात होगी कि झुंड में तो सुअर आता ही आता है, तो उसके पास नंबर ऑफ फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं हो गया कि हाँ ठीक है वो उस फैक्ट्स पे बात कर रहा है, वो उन लोगों को सेटल डाउन कर रहा है जो लोग कहते हैं ना कि लाइक हर एक एस्पेक्ट होता है हर एक चीज़ का, एक कुछ साथ देने वाले होते हैं, कुछ अगेंस्ट जाने वाले होते हैं। तो जो साथ देने वाले हैं वो तो देखो ऑब्वियसली बात है उसके साथ में ही है। हर एक चीज़ का ना एक रूल एंड रेगुलेशन होता है कि हाँ ठीक है, अगर हमारे मरने पे किसी इंसान को जलाया जाता है, यार कोविड में भी तो जलाया था ना सबको, किसी को दफनाया नहीं गया ना, फिर क्यों हमारी संस्कृति को हाथ लगाए? क्यों जब कोविड आया तो नमस्ते हेलो करने की जगह, गले लगने की जगह हाथ क्यों मिलाए? हाथ क्यों जोड़े? मतलब अपने हाथ मिलाए, दूसरे से नहीं मिलाया। तो आप हमारी संस्कृति को चैलेंज कर रहे हो। आज लोग आयुर्वेदिक को वो करते हैं, आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज मिल जाता है, घुस के देखो जरा, हर किसी चीज़ में चैलेंज है, हर किसी चीज़ में। तो चीज़ें जो है ना, फैक्ट्स के साथ मैनिपुलेशन ज़्यादा है, फैक्ट्स कम है, मैनिपुलेशन ज़्यादा है। अभी केरला मूवी आई, केरला स्टोरीज, आपने देखी होगी, उसके ऊपर भी रिप्लाई किया था ध्रुव राठी भाई ने। हाँ, तो ध्रुव राठी पे फिर कंट्रोवर्सी हुई, एलविश यादव ने भी वीडियो बनाई। तो अभी हम बात करते हैं केरला स्टोरीज के बारे में। अब भाई देखो, सीधी सी बात है कि वीडियो बनाई कि भाई प्रोपेगेंडा मूवी है। हाँ जी भाई सिंपल सी बात ये है, चाहे एक के साथ गलत हो या 32,000 के साथ गलत हो, गलत तो गलत ही है ना। हाँ जी, मानते हो ना गलत? मैं गलत तो नहीं कह रहा चीज़। भाई सिंपल सी बात है कि लाइक अगर मैं ये कहता हूँ, पहली बात तो वो फैक्ट्स के बारे में बात करता है। यार एक बात बताओ, हिंदुस्तान में कितना क्राइम रेट है, रेप केस कितने हैं, कन्वर्जन कितना है? ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ
कि कितनी जो FIR से दर्ज हो रही है, कितनी FIR दर्ज होती है, कुछ भी नहीं होती। कुछ भी नहीं। अभी कल परसों भी रिसेंटली एक केस हुआ है, हाँ, जिसमें एक लड़की को मारा गया है 16 साल की को। वो वीडियो बहुत वायरल हो रही है। ठीक है, हाँ। अब आप ये लगा के चलो, अब चलो ठीक है, मैं एक चीज़ मानता हूँ, एक चीज़ मैं भी इस चीज़ में गलत बोलूँगा, जैसे लोगों ने बोला कि ये मूवी ना प्रोपोगेंडा लाती है, धर्म से लोगों को मतलब डाइवर्जन क्रिएट करती है। देखो सिंपल सी बात है, मैंने मूवी देखी, केरला स्टोरीज भी देखी, इससे पहले कश्मीर फाइल्स भी आई थी, ठीक है। अब भाई जो हमारे मोमडन दोस्त यार है, भाईचारा है सबके साथ वैसे ही है, ठीक है जी। मेरा बाल काटने वाला मुसलमान है, वो मेरा दोस्त यार है, भाईचारा है, साथ में उठते हैं बैठते हैं, सब कुछ है। मेरा वीडियो एडिटर मुसलमान है, हम उठते हैं साथ में बैठते हैं, खाते पीते हैं, और हमारे रिलेशन में कोई भी उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। बेसिकली क्या है कि मूवी का एक ऑरा होता है, मूवी समझाने के लिए होती है। हम एक स्टोरीज देखते हैं ना, चाहे कॉमेडी स्केच देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, वो एक ऑरा क्रिएट करता है कि आप इस चीज़ से समझो। अगर मेरे को ये समझना हो कि यार मैंने इस मूवी से क्या देखा, तो मैं तो सिर्फ लड़कियों को जागरूक करना चाहूँगा, जो मेरे पास भी, इवन मेरे क्लाइंटेज भी मेरे पास आती है, सर 5 साल हो गया रिलेशन को, अब घर वाले मना कर रहे हैं कि वो मुसलमान है। यार ये चीज़ तो आपको पहले से पता थी ना यार, आप ऐसे नहीं बोल सकते ना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मुसलमान से प्यार करना गलत है, ऐसा मैंने नहीं बोला, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है। आप पर्सनल चॉइस है, हिंदू से शादी करो, मुसलमान से करो, जो मर्जी करो, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। बट व्हाट आई वांट टू से इज ऑल अबाउट, आप ये नहीं कह सकते ना कि बाद में आपको पता नहीं लगा, ठीक है। और इतिहास गवाह है कि भैया कन्वर्जन जो हुआ है वो डंके की चोट पे हुआ है, ठीक है, और कहता है ना तलवार की नोक पे हुआ है, ठीक है। और इसमें एक ही धर्म जो है वो ज़्यादा हाईलाइट होता है, ठीक है, कि हाँ भाई ठीक है वो चीज़ें होती हैं, और उसी चीज़ पे ही जो है वो मूवी बनी है, ठीक है। अगर सबको पता है कि भाई ISIS क्या है, सबको पता है, ठीक है, टेररिज्म है पूरा, ठीक है। अगर उसमें कोई आपको लेकर के जा रहा तो आपको पता है कि आपका क्या हाल होने वाला है, ठीक है। तो भैया मेरे हिसाब से तो ये मूवी प्रोपोगेंडा नहीं थी, लोगों ने इसको प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश ज़रूर करी है कि इलेक्शन आ रहे हैं, सब कुछ है, तो भाई गलत है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि भाई हम हिंदुत्व सपोर्टर हैं, ठीक है, या हम BJP सपोर्टर हैं, कुछ है, ऐसा कुछ स्पेसिफिकली नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर में कोई नहीं है। इसलिए भैया प्रधानमंत्री मोदी हर साल आकर के, या 5 साल में जब भी इलेक्शन होते हैं, 4 साल में, वो आकर के जीत जाते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह कि भैया हम हिंदुत्व के सपोर्टिव हैं, हम लाइक हमें तो ये सिखाया जाता है, हम जब छोटे थे ना, छोटे से लेकर आज तक हमें ये सिखाया गया किसी के साथ भी बुरा नहीं करना, किसी के साथ गलत नहीं बोलना। और मुझे नहीं लगता कि कोई धर्म छोटा हो जाता अगर मैं किसी, मान लो मेरे अभी जैसे एक मूवी आई तो उसमें ना एक लाइन थी कि तुम्हारे शिव भगवान लाइक अपनी बीवी को सती को ले लेके घूम रहे थे, तो जब गॉड अपनी मदद नहीं कर सकता तो वो ये केरला स्टोरी में, केरला स्टोरी की बात कर रहा हूँ मैं, कि वो खुद की लोगों की मदद क्या करेगा। यार देखो मेरी बात सुनो, हम भगवान शिव का ना बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ा ओहदा है, ठीक है, हम इतने से भी नहीं है, ठीक है। मेरे को लेकिन एक चीज़ लगता है कि चंद लोग अगर उनके बारे में कुछ बोल भी देते हैं ना, मुझे लगता है नहीं कि उनके उस पर फर्क पड़ने वाला है, आप समझ रहे हो भाई। हमें तो ऐसा लगता है दुर्राठी के पूर्वज भी यही है, है। जब भी उसका खून दौड़ रहा है, वो माइंड वॉश पब्लिक कैसा करता है, पब्लिक का माइंड वॉश हो रहा है, ब्रेन वॉश कर रखा है उसने पब्लिक का पूरी। आप उसकी वीडियो देखो 2 मिनट को, आप भी उसकी वीडियो में घुस जाओ भाई। नहीं वैसे ये बात तो है, सही तो कह रहा, ये बात तो है, अगर कोई अपना बंदा कोई वीडियो देखकर उसको सरेंडर करना चाहेगा ना, तो इस चक्कर में वो ऑटोमेटिकली उस चीज को सरेंडर कर देगा। वही तो दिक्कत है भाई। अब रिसेंटली उसने वीडियो घेरी है, एक और घेरी है, उसकी आधी वीडियो एल्विश यादव के ऊपर आपने देखी होगी। मैंने रिप्लाई वीडियो भी देखा उसका, और मैंने एल्विश यादव की भी फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डिंग करते हुए एल्विश यादव का पूरा वीडियो देखा। भाई एल्विश यादव तो पूरा हिंदुइज्म को तगड़ा सपोर्ट करता है, कट्टर हिंदू है वो तो। और वो उसमें उसके बारे में गलत बोल रहा था कि हिंदुइज्म को नकली हिंदू है, ये है वो। यार देखो मैंने बोला ना, देखो यार पता क्या है, जो बंदा यहाँ से चला गया उसको क्या पता देश में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात है, आपका मान लो 5-6 जनों का घर है, ठीक है, जिसमें आप मम्मी भी है, भाई भी है, दीदी भी है, जो भी है, ठीक है। आप एक बार घर से बाहर चले जाओ, ठीक है, घर से जाने के बाद ना 6 महीने बाद आपके घर वाले आपके आगे बात भी नहीं करेंगे। उसका स्पेसिफिक रीज़न है, भैया ये बाहर का हो गया, अब बुरा मत मानना, लॉजिकल बात बता रहा हूँ, ठीक है। एंड कोई भी बात आपसे शेयर नहीं करेंगे उसके बाद, क्योंकि आप बाहर के हो गए, और आपको क्या पता घर में क्या चल रहा है उसके बाद, आप फ़ोनों पर कितनी बातें करोगे। तो भैया ऐसा है कि दुर्राठी जा चुका बाहर, अब वो हमारे यहाँ के चीज़ों के बारे में ना बोले तो ज़्यादा बेहतर है। हमारे यहाँ की नहीं भाई, वो एटलीस्ट हिंदुइज्म के, तो हमारे यहाँ क्या है, हम पाकिस्तानी थोड़ी है भाई, हम तो हिंदुइज्म है हमारा, तो हम देखो मेरी बात सुनो, मैं साफ सी, वो भी तो हिंदू है, उसे अपनी तो सपोर्ट करनी चाहिए ना भाई। देखो ऐसा है ना, उसने तो सेक्युलर बना लिया ना अपने आप को भाई। देखो मैं आपको बताता हूँ, भाई से व्यूज का भूखा, उसे कंट्रोवर्सी करवानी है, व्यूज पाने हैं, उसका मेन मोटिव यही है, हिंदुइज्म को दिखाओ नीचा और मोमडन को दिखाओ ऊपर। उसका काम है ये, तो उसका काम है, इसी से पैसे कमा रहा है वो तो ये करेगा ही। देखो भाई हम मुसलमानों को कोई हेट नहीं फैला रहे, हमारे दोस्त हैं, बहुत हमारे दोस्त हैं, हम उसको हेट फैला रहे जो एंटी इंडियन है।
भाई देखो मैं भी यही बात बोल रहा हूँ कि लोगों ने पता है क्या बोला, मैं आपको बताऊँ। देखो मेरे लिए अगर कोई तलवार लगा करके किसी मुसलमान की गर्दन पर लगा के जय श्री राम बुलवाता है, मेरे लिए तो वो भी गलत है। और अगर तलवार लगा के किसी हिंदू की गर्दन पर अल्लाह अकबर बुलवाया जा रहा है, मेरे लिए तो वो भी उतना ही गलत है। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। क्योंकि आप तलवार की नोक पे कोई काम नहीं कर सकते। अगर किसी को कहते हैं ना कि लाइक अगर आप अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हो, आपको कोई फोर्स नहीं करेगा, आप कर सकते हो। क्योंकि हमारा यार कॉन्स्टिट्यूशन उस चीज़ को कहता है ना कि कर सकते हो आप। बट अगर जबरदस्ती कोई काम कराया जाए, जबरदस्ती मेरी मम्मी मेरे को रोटी नहीं खिला सकती, आप धर्म परिवर्तन करवा देते हो किसी का यार, तो ये चीज़ तो गलत है ना। और सबको इतिहास पता है यार कौन क्या था। मैंने कितने मोमडन लोग देख लिए मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में आज भी हैं जो साफ बोलते हैं कि भैया हमने कन्वर्जन किया है, हम पहले हिंदू ही थे। बट ठीक है यार, मैं उनको कुछ नहीं बोल सकता उस चीज़ में, ना मैं उनको कुछ बोल रहा हूँ। आपने अपनी मर्जी से किया ना, या ज़बरदस्ती किया, वो आपकी कॉल थी, आपके पूर्वजों की कॉल थी, ठीक है ना जी। आप वो एबीपी न्यूज़ पे क्या एंकर का नाम क्या है, लुबिका इलाकत, नाम सुना होगा आपने, ठीक है। उनको बागेश्वर धाम ने बोला कि आप भी घर वापसी कर लो। उन्होंने क्या बोला कि भैया मेरे पूर्वजों ने फैसला किया कि वी आर लाइक मुस्लिम्स नाउ, ठीक है, हम उसी को फॉलो अप देंगे, हम अब वापस नहीं जाने वाले। उनकी पर्सनल कॉल है ना, ठीक है जी, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा। तो ज़बरदस्ती वाला जो कॉलम है ना, वो काम नहीं होना चाहिए। और ओवरऑल आप पूरी जनसंख्या उठा के देख लो, जितनी वो कहता है ना कि लाइक नोक पे हुई है यार। शीशगंज गुरुद्वारा किस चीज़ पे बना सबको पता है। ऑप्शन था ना कि या तो गर्दन कटवा लो या फिर लाइक अपना मोमडन बन जाओ, मुस्लिम बन जाओ, सबको पता है, इतिहास सारा गवाह है, ठीक है, क्या हुआ है सब कुछ है। अरे सब छोड़ो यार, आप पाकिस्तान उठा के देखो 1947 में ना रेशो क्या था हिंदूज का और आज की डेट में क्या है, आप उठा करके देख लो। अपना बांग्लादेश, हिंदू कितने थे 1971 में जब वॉर हुई है, उसके बाद जब उनका सेपरेशन हुआ, जब बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ है, तब क्या था और आज की इंफॉर्मेशन क्या है, कन्वर्जन है और क्या है। आप उठा करके देखो ममता बनर्जी, हाल देखो वहाँ का क्या है, आप हाल देखो केरला का क्या है, सब झूठ है। आप ये नहीं मानने को तैयार हो रहे हो कि हाँ एफआईआर हर चीज़ की दर्ज नहीं होती है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा एफआईआर दर्ज कराई नहीं जा रही, या मैं कहूँ करी नहीं जा रही, दोनों में से बहुत सारी चीज़ें हैं। कितनी लड़कियों के रेप होते हैं और कितने माँ बाप जाके एफआईआर करा रहे हैं आज की डेट में, नहीं करवाते। एज सिंपल एज दैट, उनको अपनी इज्जत की पड़ी रहती है, कहीं और रह लेंगे, भाग जाएंगे, लेकिन लड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता है लड़ने के लिए आवाज़ उठाई तो मार दिए जाओगे। हाँ जी, यही होता है यार, क्या करोगे। तो ध्रुव राठी उनके बारे में कैसे बोल रहा है दूर से बैठे बैठे, उसके पास राइट नहीं है यार बोलने का। उसको क्या है ना, वो बात वही आपके वाली कि भैया पैसा कमाना है। उसको पता है कि भैया ऐसा है कि हिंदू तो मेरे पास आएंगे। एक रशियन लड़की से शादी करने के बाद मैंने क्रिश्चियनिटी को भी कहीं ना कहीं अपने लाइक लोगों को ले लिया। और सबसे आसान पता है क्या है, अपने धर्म को गाली निकाल कर ऑडियंस इकट्ठी करना, वही तो उसका मेन। ठीक है, आपको एक चीज़ बताता हूँ, रियलिटी बात है ये, और मुस्लिम्स के अंदर बहुत अच्छी यूनिटी होती है और इस चीज़ के लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। आप उनके बारे में एक टंग, आप गलत भी होगे ना, आपको तब भी गलत नहीं बोलने वाले वो। अगर आप एक मुस्लिम हो और आप भी एक मुस्लिम हो ना, आप दोनों गलत हो गए ना, तो एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा आपको। और हिंदू क्या करता है, आपस में बंटवारा कर देता है। मेन बात भाई मैंने बता दी, इसके पूर्व हिंदू थोड़ी से, इसमें वो कीटाणु जाग रहे हैं मुसलमान वाले। तो वो वाली चीज़ है। तो हम यहाँ पे कोई वो नहीं बैठे कि हाँ भाई ठीक है चलो मुस्लिम्स के लिए कोई हेट है कुछ है। भाई हम लोग सेक्युलर हैं, सेक्युलर कंट्री हमारी है, ठीक है। ये अब मैं बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि भाई हम लोग अब जो हमारे पूर्वजों ने फैसले ले लिया हम उस पर रहेंगे ना, ठीक है, रहेंगे। हम लोग साथ में मिलकर रहते हैं, सब कुछ है। भाई इंडिया एक लौता कंट्री है जहाँ पे नंबर ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, नंबर ऑफ रिलीजन साथ में रहते हैं। अरे शांति से भी तो रह सकते हो, तो लड़ाई क्यों बेकार के। हर चीज़ में पॉलिटिक्स नहीं है। बात ये कि आप रियलिटी को एक्सेप्टेंस नहीं देते, सच आप सुनना नहीं चाहते, सच आपको कड़वा लगता है, इस वजह से आपके कलेश नहीं खत्म हो रहा। दूसरे वालों का क्या होता है यार, फूट डालो, शासन करो, आज से नहीं चलता आ रहा, कब से चलता आ रहा है। क्या नाम है आपको, मैं मुस्लिम्स की बात करूँ, अंग्रेज़ों ने क्या किया था, अंग्रेज़ों की थ्योरी तो थी हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड एंड रूल, ठीक है। अभी तो आप ये कर रहे हो ना भाई, सब पढ़ा होगा आपने। साथ ही साथ में क्या हो गया, ब्लू स्टार क्या था, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, वहाँ पे सिखों को डिवाइड करने की कोशिश करी गई जी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक है ये, लेकिन कहीं ना बहुत सारे आज की डेट में भी मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स पता है क्या बोलते हैं कि लाइक वी आर यूनाइट, इसलिए आज तक टिके हुए हो। ये बात रियलिटी है। अगर सच में सब मुसलमानों का भी दिमाग खराब हो जाए ना, सब हिंदुओं का, तो रोज़ भाई दंगे हो रहे होंगे इस देश के अंदर। ये कुछ ही जो कीटाणु होते हैं ना, कुछ ही होते हैं, और वो दीमक कहते हैं ना, धीरे धीरे लगती है, दीमक है भाई ये जो कुछ है ना दीमक वाले, ISIS वाले, या जो धर्म के ठेकेदार है जिनको कन्वर्जन बहुत पसंद है, धर्म में अपने लेकर के आना, इन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा भाई देश का, सही बताऊँ तो। ठीक है, मैं तो इवन चाहे मैंने लक्ष्य चौधरी का वीडियो देखा, मैंने अलविश यादव का वीडियो देखा, मैं इन दोनों की बात करता हूँ क्योंकि मैं इन दोनों को बहुत ज़्यादा फॉलोअप देता हूँ। इन्होंने साफ बोला भाई हम हिंदुत्व हैं,
हम उसी को सपोर्ट करते हैं। अब कहो बीजेपी सपोर्टर है तो हम तो हैं भाई, सीधी सी बात है, लेकिन हम हर एक धर्म की पूरी इज्जत करना जानते हैं और वही हम करते हैं। और वही मैं भी कह रहा हूँ कि लाइक वी रिस्पेक्ट इक्वली, जो कि हमें सिखाया गया है, ये हमारे माँ बाप ने हमें सीख दी है। तो भाई एक ब्लैक मैजिक है, उसके ऊपर क्या कमेंट करना चाहोगे आप? बहुत लोग कहते हैं है, बहुत लोग कहते हैं नहीं है, तो इसमें कितना सच है कितना झूठ है? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज मान लो ये पानी का गिलास है, ठीक है, आपने इसमें पानी दिया है। अगर आप अच्छी नीयत से पानी दे रहे हो ना मेरे को, मैं एग्जांपल क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये पानी को पीने के बाद मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर ये पानी आपने गंदी नीयत से दिया है तो ये पानी पी करके मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने कभी सुना हो कि यार तूने अपनी सही नीयत से कुछ नहीं खिलाया था क्या? जैसे आपने कभी आम भाषा में कोई दोस्त और साले आज पैसे तूने दिए थे ना, मेरा पेट खराब हो गया, गंदी नीयत से खिलाया था क्या? ये बात अक्सर आपने दोस्त बोलते हैं, बोली होगी ना, बोलते मजाक में ही है, बट ऐसा होता है ना। तो कहने का मतलब कि बहुत बार रियलिटी भी होती है, इंसान का विजन बहुत कुछ होता है। जैसे मैंने बोला आपको, मैनिफेस्टेशन के हम लोग यूज़ करते हैं, चीज़ों को यूज़ हम करते हैं, बट हम उसको बोल नहीं पाते क्योंकि हमें पता नहीं एक्चुअली है क्या। यहाँ पे मैं आपसे कहना चाहूँगा कि काला जादू भी होता है, बुरी नज़र भी होती है। आपने कभी किसी को काम बताया अपना और आपको बना बना काम बिगड़ गया, हुआ होगा ज़िंदगी में? होता है, ये तो हमेशा ही होता है क्या? लोगों की नज़र ही तो खा रही है, और क्या है? ठीक है, तो इसका कोई वो भी है इलाज? हाँ ना, पहली बात तो ये कि अपना मुंह बंद करना सीखो, सबसे पहला इलाज आपके पास है, ठीक है। दूसरी बात, पहले एक बार ब्लैक मैजिक को कवर अप करते हैं। ब्लैक मैजिक का सिनेरियो ये है कि लाइक देखो, ऐसा है कि ब्लैक मैजिक करने वालों का नेचर, तरीका अलग ही होता है। वो आपके जैसे मेरे जैसे नहीं दिखेंगे, अच्छा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मैंने कहा कि वो आदि मानव होते हैं सब, कहने का मतलब, दिखने का मतलब, अब हम जीन्स टी शर्ट में आराम से बैठे हैं, फुल लास बिंदास एकदम, उनका पहनावा ऐसा नहीं होता। कभी आपने देखा हो मूवीज़ में, थोड़ा बहुत मूवीज़ में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं चीज़ें दिखाते हैं, फिक्शन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। काफ़ी हद तक एक्यूरेसी भी होती है, जो मूवीज़ के द्वारा ही हमें समझाया जाता है। आपने देखा होगा तांत्रिक होते हैं, अलग उनके कपड़े होते हैं, ऑल मिलता जुलता स्वरूप होता है। या कभी आपने देखा हो मस्जिद और मज़ारों के बाहर वो बैठे होते हैं, तांत्रिक से बैठे होते हैं, अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो यही बात रियलिटी है। या जो ये अघोरी टाइप होते हैं, इनके अंदर वो क्षमता होती है, इनका कनेक्शन कुछ अलग होता है। बट एट द एंड ये कहना कि ब्लैक मैजिक होता है या नहीं होता, तो बिल्कुल होता है। अगर अच्छाई और सच्चाई है तो भाई बुराई भी उतनी ही है। मैं क्या कहता हूँ, मेरा एक कहना है, मैं एक डायलॉग देता हूँ, मैं कहता हूँ कि इंसान के अंदर ही रावण भी है और राम भी है, और वो आपके ऊपर है कि आप किससे मिलना चाहोगे, ठीक है ना। बात वही है कि इंसान के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है। जुबान है ना, बहुत काम करती है, अच्छा भी इससे बोलते हो, बुरा भी इससे बोलते हो, ठीक है ना। तो ये कि आपका आउटकम क्या निकालता है, वो वाली बात है। अभी भाई जो ये इंस्टा पे ऐड आते हैं, काली गुफा वाले बाबा से मिलो, फेक है भाई, सब फेक है भाई। वाह, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अब आपने मेरे से बोला कि वैभव आपके पास भी लोग आते होंगे ना कि भाई ब्रेकअप हुआ तो अनब्लॉक करा दो और भाई देखो, ऐसा है कि हम तो मैनिफेस्टेशन का टेक्निक यूज़ करते हैं, जिसे हम प्योर वाइट मैजिक बोलते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन टेक्निक, ठीक है। अब लोगों का लिखा होगा, आपने बड़ी पोस्ट देखी होगी, 72 घंटे में प्यार वापस। हाँ जी, यही आते हैं, ऐड में आते हैं, 100% सोल्यूशन पाए वरना पैसे वापस पाए। देखो ऐसा होता है कि पहली बात तो साइंस अपने आप को 100% एश्योर नहीं कर पाया, ठीक है। 100% तो इस चीज़ की भी श्योरेंस नहीं है कि यहाँ से मैं घर सीधा सही सलामत पहुँचूंगा, आप समझ रहे हो। इसकी गारंटी हो सकती है कि हाँ मैं 90% में घर पहुँच जाऊँ, भाई रास्ते में तबीयत भी खराब हो सकती है, भगवान ना करे एक्सीडेंट ही हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है कि लाइक 100% तो किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। भाई ये कैसे भर रहे हैं? कोविड की मेडिसिन बनी थी, उन्होंने क्या बोला था, 100% कोविड नहीं होगा, मेडिसिन के बाद भी हुआ है, इंजेक्शन के बाद भी हुआ है, नहीं हुआ क्या? कहने का मतलब क्या होता है कि आपकी क्षमता बढ़ जाती है उस चीज़ से लड़ने की, ठीक है, वो वाली चीज़ है। तो अब मैं बताता हूँ आपको, डेटॉल कहता है 99.99% कीटाणु मरते। भाई कीटाणु पहली बात दिख रहे थे, आपको कैसे पता 99.99 बिगड़े हैं या मरे हैं? आप समझ रहे हो, जो चीज़ आपको दिख नहीं रही ना, उसके बारे में आप कुछ भी एश्योरेंस ठोक दो, ठीक है। अब मैं कह दूँ भाई सूरज ये है, पर्टिकुलर एक चीज़ है, ठीक है, या उसके पास से ये आवाज़ आती है, जाके सुन के आओ क्या आ रही है, आप समझ रहे हो। तो जो चीज़ नहीं हो सकती उसके बारे में तो आप कुछ भी बोल दो, चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हर एक चीज़ के बारे में आप नॉलेज नहीं रख सकते। और दूसरी बात है इलिटरेसी, जहाँ मैं आपको सीधी बात बोलता हूँ कि आपकी नॉलेज लैक है इसकी चीज़ के बारे में, और फिर आप कुछ भी उठा करके बोल दो। फॉर एग्जाम्पल दुर्राठी कि लैक ऑफ नॉलेज एंड बोलना बहुत है। वो बात है ना कि लाइक आपको लोगों ने सुनना बहुत पसंद किया, आपका वोकल बहुत अच्छा है, आप मैनिपुलेटिव पर्सन हो, मैं उसको कहूँगा भाई, एक एडवाइस रहेगा उसके लिए, तो मैं कहूँगा भाई उसको छोड़ के ना लॉ ज्वाइन कर ले। इतना बड़ा मैनिपुलेटर दाऊद दूध जैसे को भी केस देवा देगा वो तो। उसका नाम रख तो दिया भाई, एलो शर्म, जर्मन शेफर्ड, बहुत बहुत मशहूर होगा उसका नाम, जर्मन शेफर्ड, वो वाली चीज़ है।
तो भाई वो नहीं बताया आपने, इसका इलाज क्या है? देखो, इलाज का लोग नजर लगा देते हैं। देखो ऐसा होता है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई अपना कोई भी काम अगर आप करने जा रहे हो, कोशिश ये करो कि भाई अपने सिवा किसी को मत बताओ, ठीक है? कोशिश करो, ठीक है? तब तक काम ना हो जाए, तब तक काम ना हो जाए, ठीक है? और अपनी ना चीज़ें मतलब थॉट प्रोसेस या क्या क्या करने जा रहे हो, जब जैसे कैसे होता है ना कि काम बिल्कुल हो गया, मान लो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीद ली, रजिस्ट्री करा दिया, बता दो चाहे, ठीक है? पर उसमें भी हाई लगने के चांसेस रहते हैं, पता है आपको? हाई इसके पास इतना पैसा है, उसके बाद पता लगता है कि डाउनफॉल निकलना चालू हो गया। लोगों की हाई और भाई नज़र लगती है, तो जितना हो सके तो पहली बात तो ये कि चीज़ों को ना बताओ तो उतना बेहतर है, और बता रहे हो तो फिर भाई काम पूरा होने के बाद ही बताओ। अगर ज़्यादा चूल्हा कि भाई बताना है तो पहली बात ना बताओ तो बेहतर है, वो आपके लिए बेटर रहेगा कि लोग ये सब चीज़ें ना कराएं। और दूसरी बात ये, फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी भी महसूस हो रहा है कि आपको एंजाइटी हो रही है, आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको कुछ नेगेटिव ऑरा महसूस हो रहा है कि यार मेरे पास कुछ अलग मेरे पास हो रहा है, तो भाई सिंपल सा लॉजिक ये है कि भाई नमक वाले पानी से नहा सकते हो, ठीक है? गर्म में अपना ना, अगर घर में नेगेटिविटी का एहसास हो रहा है तो अपने नमक के पोछे लगाओ, घर के अंदर सफाई में नमक का यूज़ करो, नमक का छिड़काव कर सकते हो घर में। आपने देखा कभी आपकी एंटी क्लॉकवाइज आपकी मम्मी नज़र उतार रही हो, कभी दादी नानी कभी नज़र उतार रही हो, वो भी नज़र उतारने का तरीका होता है। और ये टोटके हैं, काला धागा पहनना, माथे पे तिलक लगाना, हनुमान चालीसा घर में चलाना, हनुमान चालीसा को पढ़ना, ये सब टोटके हैं नेगेटिविटी से बचने के, नेगेटिविटी से दूर रहने के। बट लोगों का क्या है, लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से क्या हो रहा है, एक बार कान लगा के जरा सुन तो लो, आपको पता लगेगा कि हनुमान चालीसा में दम कितना है। चलो तो भाई आज के पॉडकास्ट में बहुत मज़ा आया। बाकी आप जनता को बता दो आपको कांटेक्ट कैसे करें, किसी को आपकी मदद की ज़रूरत हो तो कैसे कांटेक्ट करेगा आपको? डेफिनेटली लाइक मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वैभव गिरधर, डॉक्टर वैभव गिरधर के नाम से आता है। और वैसे अगर डायरेक्ट अगर इंस्टाग्राम पे ढूंढना चाहो तो टारट हीलिंग्स विद वैभव के नाम से। एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7863021314। आप चाहो तो DM कर सकते हो, और डायरेक्टली अगर मुझसे बात करना चाहो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एनी टाइम। तो भाइयों, किसी को भी टैरो कार्ड रीडिंग की, हीलिंग की, अपनी गर्लफ्रेंड को वापसी लाने की किसी की जरूरत हो, भाई से मिलो। भाई 99.99% का आपका काम करवा देंगे। ये नहीं बोलना था। बाकी भाई बहुत मजा आया आज के पॉडकास्ट में। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।